हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी की वर्णमाला के जो वर्ड होते हैं उनका उच्चारण के आधार पर क्रम याद करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम इसे याद करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे उच्चारण के आधार पर जो वर्णों के प्रकार, और इनकी बहुत ही आसान ट्रिक होने वाली है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमारे 5 प्रकार के होते हैं मेनली उच्चारण के आधार पर वर्ड। सबसे पहला कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत व ओष्ठ। साथ ही साथ आप इसमें एक बात और याद रख लें, इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो स्पर्श करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वर्गीय इसलिए क्योंकि ये वर्ग में बांटे गए हैं, प्रत्येक वर्ग द्वारा इन्हें याद करना होता है, ठीक है, इसलिए। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारी ट्रिक जो हो जाती है, ट्रिक है हमारी KTM 2, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है। KTM एक बाइक होती है, तो कोई उसे KTM को मांग रहा है कि KTM 2, ठीक है। तो K से हमारे यहाँ पे कंठ हो गया, T से हमारा तालु हो गया, M से हमारा मूर्धन्य हो गया, और D से हमारा दंत हो गया, और O से हमारा ओष्ठ हो गया। सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए, कंठ मतलब होता है जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जिन व्यंजनों का। तालु, जिनका उच्चारण हम तालु होता है हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे हमारी जीभ टच होती है, ठीक है। तालु में हमारी जीभ टच मुंह के ऊपरी हिस्से में होती है, ठीक। मूर्धन्य हमारा होता है, मूर्धन्य वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो मुंह के ऊपरी हिस्से के पिछले भाग से टच होती है, ठीक है। दंत हमारे जो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे दांत इस्तेमाल होते हैं, ठीक। और ओष्ठ जो होते हैं जिनका उच्चारण हम ओठों से करते हैं। तो चलिए अब हम इससे देखते हैं कि कंठ में कौन से वर्ड आते हैं, तालु में कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको कंठ मतलब के, और जो कंठ हमारे होते हैं जिनका उच्चारण हम कंठों से करते हैं जिन वर्णों का, उसमें हमारे क वर्ग के सारे वर्ड आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, तथा इसमें छोटा आ, बड़ा आ, वा तथा हा भी शामिल हैं, ठीक। बहुत ही आसान से आप याद रख सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान से इन बातों को सुनिए और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो कंठ में हमारे क वर्ग के सारे अक्षर और साथ ही साथ छोटा आ, बड़ा आ, वा व हा भी आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा तालु से हमारा हो जाता है टी से तालु हो जाता है, ठीक है। और इनका क्रम याद रखने के लिए हमें सीधा के पहले क वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग आएगा, फिर टा वर्ग आएगा। जो वर्णमाला में जो क्रम होता है उसी क्रम में हमें ये याद रखने हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तालु में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा च वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ छोटी ई, बड़ी ई, या और शा भी होता है, क्योंकि तालु हम मुंह के ऊपरी हिस्से से हमारी जीभ लगनी चाहिए। तो जब आप च का उच्चारण करेंगे तो च, छ, ज, झ, इसमें हमारी जीभ जो है ऊपर की तरफ टच होती है, ठीक। मूर्धन्य में हमारा हो जाता है पूरा का पूरा टा वर्ग, ठीक है। और साथ ही साथ ऋषि ऋषि व शा, षटकोण वाला शा भी इसमें आता है। दंत से हमारा हो जाता है पूरा का पूरा ता वर्ग, ठीक। और साथ ही साथ श, रा और ला, ये भी हमारे दंत में आ जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ओष्ठ, ओ से हमारा ओष्ठ हो जाता है, और ओष्ठ में हमारे पूरा का पूरा पा वर्ग आ जाता है, साथ ही साथ ओ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ओ भी इसमें आ जाता है, ठीक। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है।
KTM2 ट्रिक हमारी हो जाती है KTM2, ठीक है। ट्रिक क्या हो जाती है हमारी KTM2। और इसमें सबसे पहले के है तो हमारा पूरा का वर्ग, फिर टी है तो का के बाद क्या आता है, चा वर्ग आता है, ठीक। फिर हमारी एम है तो उसके बाद चा वर्ग के बाद क्या आता है, टा वर्ग आता है। फिर डी है तो हमारा क्या आता है, टा वर्ग के बाद ता वर्ग आता है और उसके बाद पा वर्ग आता है, ठीक है। KTM2 इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद भी हमारे कुछ वर्ड जो हैं वो रह जाते हैं, तो उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कंठ तालव्य एक हमारा होता है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मतलब जिनका उच्चारण हम कंठ और तालु दोनों से करते हैं। तो ऐसे हमारे ए मतलब छोटी ए और बड़ी ए, ठीक। छोटी ए और बड़ी हैं वो आ प्लस ई के सहयोग से बनती हैं। तो अ का हम इस्तेमाल उच्चारण जो है वो कंठ से करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी ई है, ई का उच्चारण हम तालु से करते हैं, इसलिए हम इन्हें कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। इसी तरह से कंठोष्ठ जो होता है हमारा, कंठोष्ठ जो होता है इसमें जिनका उच्चारण हम कंठ और ओठ दोनों से करते हैं, ठीक। तो इसी में हमारा ओ हो जाता है और औ हो जाता है, दोनों के दोनों। इसमें हम जो कंठ आ है उसका इस्तेमाल हम कंठ से, व उ है उसका इस्तेमाल उच्चारण हम ओठ से करते हैं, इसलिए हम इन्हें कंठोष्ठ बोलते हैं। और दंतोष्ठ जिसका दांत और ओठ दोनों से उच्चारण करते हैं वो हमारा वा हो जाता है। और जो वर्तस्य होता है, एक वर्तस्य भी होते हैं हमारे। वर्तस्य में हम इनका उच्चारण दांत और साथ ही साथ जो दंत मूल होता है जिसे हम मसूड़ा बोलते हैं उससे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 वर्ड हो जाते हैं, शा, रा और ला, ठीक। इसके उच्चारण के समय हमारी जीभ जो है वो दांत और मसूड़े दोनों से टच होती है, तो इसलिए हम इन्हें वर्त से बोलते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा ही दें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमें वीडियो आपको कैसी लगी है, जिससे कि हम समझ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।